अस्सलामुअलैकुम। PST ज़ारा डिवीज़न 19/7/2025। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ U इज़ इक्वल टू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट ABCEFG, और A सेट दिया है BEF एंड B सेट दिया है ABC, देन फाइंड A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद है एन आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर O ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड कर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द x स्क्वायर - 3kx + 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द राइस ग्रेन इज 0.9 सेंटीमीटर। अगर एक राइस ग्रेन यानी राइस के दाने की जो लेंथ है वो 0.9 सेंटीमीटर है, इफ़ समीर हैज़ 10, 100 and 1000 सच ग्रेन्स ऑफ राइस, अगर समीर के पास 10, 100 और 1000 उसी तरह ग्रेन्स ऑफ राइस के दाने मौजूद है चावल के, कैलकुलेट द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ फाइंड करें ऑफ द राइस ग्रेन्स। अस्सलामुअलैकुम। PST ज़ारा डिवीज़न 19/7/2025 यानी 19 जुलाई 2025 को जो टेस्ट हुआ था, इसके मैथमेटिक्स के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ U इज़ इक्वल टू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट ABCEFG, और A सेट दिया है BEF एंड B सेट दिया है ABC, देन फाइंड A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल से A को डिफरेंस यानी डिफरेंस लेते हैं यूनिवर्सल से, या मनफी करते हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं, यानी यूनिवर्सल में जो A के एलिमेंट मौजूद है उसको हम निकालें, बाकी यूनिवर्सल में जो एलिमेंट रहते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट रहते हैं उसको हम लिखते हैं। तो इससे आता है, यानी B को निकाले A आएगा, इस तरीके से E को निकाले C आता है, इस तरह F को निकाले BEF, ये निकाले ACG, ये रहता है। ये A कम्प्लीमेंट आ गया, क्या A कम्प्लीमेंट। अब B का कम्प्लीमेंट जो है, यूनिवर्सल से B को मनफी कर ले, तो यहाँ B को मनफी यानी A निकाले, ABC निकाले, EFG रहता है, EFG रहता है। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, A कम्प्लीमेंट लिखते हैं ACG, इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट लिखते हैं EFG। अब इनमें कॉमन लेंगे इन दोनों सेट्स में। अच्छा, इनमें कॉमन जो है वो सिर्फ G है, G यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो G जो है वो इसका A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट का जवाब है, यानी ऑप्शन जो C है वो सही है। अच्छा, इसके बाद है, एन आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर O ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब एक सर्कल है और वहाँ पर एक डायमीटर है जो सेंटर से पास है। अब यहाँ इसका आर्क लेंथ, यानी A पॉइंट से यहाँ सर्कल पे जो लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब जो डायमीटर है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ थीटा है एंगल, इस एंगल को हमने फाइंड करना है। अब इस एंगल को किस तरह फाइंड करते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले हमने रेडियस को फाइंड करना है। रेडियस के लिए फार्मूला है डायमीटर ओवर 2, यानी डायमीटर टोटल लेंथ को कहते हैं, और रेडियस ये सेंटर से जो लाइन है इसको रेडियस कहते हैं। यानी 4 और 2 को, डायमीटर कितना है 4 है, तो 4 और 2, तो इससे रेडियस 2 सेंटीमीटर आता है। अब हमारे पास जो फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू जो आर्क है, यानी अगर हम इसको L दे दे या X दे दे इस लेंथ को, डिवाइड बाय R,
तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो L जो है वो 6 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय R जो है हमने फाइंड किया 2 है, 2 एकम 2, 3 दूने 6, तो ये 3 सेंटीमीटर आता है। तो 3 रेडियन आता है, रेडियन एंगल का यूनिट है, तो 3 रेडियन आता है। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द राइस ग्रेन इज 0.9 सेंटीमीटर। अगर एक राइस ग्रेन यानी राइस के दाने की जो लेंथ है वो 0.9 सेंटीमीटर है, इफ़ समीर हैज़ 10, 100 and 1000 सच ग्रेन्स ऑफ राइस। अगर समीर के पास 10, 100 और 1000 उसी तरह ग्रेन्स ऑफ राइस के दाने मौजूद है चावल के, कैलकुलेट द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ फाइंड करें ऑफ द राइस ग्रेन्स। अच्छा, अब हमारे पास जो है 10 है, 100 है और 1000 है, ये दाने मौजूद है। अब हर एक दाना जो है वो 0.9 सेंटीमीटर है, तो इसके साथ 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे सारों के साथ। अब यहाँ इशारा ख़त्म करेंगे तो 10 आता है, 10 एकम 10, तो इससे 9 आता है। अब इसके बाद जो है इसको प्लस फिर बाद में करेंगे। इसके बाद यहाँ 10 आता है, तो 1 0 इसके साथ कैंसिल, 9 एकम 9, 90 आता है। इस तरीके से यहाँ 10 आता है, 1 0 इसके साथ के 9, 900 आता है। अब इन तीनों को अगर आप ऐड कर ले तो ये क्या आता है, 0 + 0 + 9 से 9 आता है, 0 + 9 9 आता है 9, तो 999, तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद है, द स्क्वायर शेप्ड पार्किंग एरिया इज़ 225 स्क्वायर मीटर। अच्छा, स्क्वायर शेप्ड पार्क है, इसका एरिया 225 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग ए टाइल पाथ अराउंड इट एट रेट ऑफ RS 235 पर मीटर। यानी इसके इर्द गिर्द एक पाथ रास्ता होगा, और उस रास्ते में जो टाइल्स लगेंगे और 1 मीटर जिसका रेट है वो 235 पर मीटर एरिया, पाथ का जो टाइल्स लगेंगे वो पर मीटर 235 रुपये का खर्चा आता है। अब इसका क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द कास्ट, इसका टोटल कीमत हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने 225 का जज़र निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर शेप जो होता है वो इसके सारे जो लेंथ है वो बराबर होते हैं। अब इसका एक लेंथ को फाइंड करना है कि लेंथ कितना आएगा। इस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका जोड़ा यहाँ जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 2 आता है, 1 एकम 1, तो इससे 1 आता है, 1 और 1 को प्लस करते हैं और इस तरीके से 25 नीचे आता है। अब 5 5 25 और 5 दूने 10 जमा 2, तो इससे 12 आता है। अब यहाँ पर ये 0 आ गया रिमाइंडर। अब इसका लेंथ हमने फाइंड किया, ये 15 क्या है, 15 मीटर जो है इसका लेंथ आ गया। अब स्क्वायर शेप के 4 साइड होते हैं, तो 15 के साथ हम क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 15 4 60 आता है, तो 60 के साथ अब क्या करना है, इस 60 मीटर आता है टोटल जो इर्द गिर्द पाथ, इस स्क्वायर की इर्द गिर्द पाथ जो है वो 60 मीटर आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इस पर मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 235 के साथ हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 0 0 0। अच्छा, 6 5 30 और 6 3 18, 21 2 रहता है, 6 दूने 12 जमा 2 14, इसको ऐड कर ले, 0 0 1 4, यानी 14 100, तो ये 14 100, ऑप्शन बी सही है इसका। अच्छा, एक कंपनी गिव्स RS 25,000 बोनस टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ एनुअली। अगर सालाना एक कंपनी 25,000 बोनस देता है हर एक एम्प्लॉय को। इफ़ कंपनी इंक्रीजेज दैट बोनस, अगर कंपनी इसमें इजाफा कर ले, इन द रेशियो ऑफ 4 के रेशो में इजाफा कर ले इस बोनस में, व्हाट इज़ द न्यू बोनस दैट डिड ईच पर्सन गेट, तो हर एक पर्सन को कितना बोनस मिलेगा। अब हमने इसको कैसे फाइंड करना है, 5 ओवर 4 हम लिख सकते हैं और इसको हमने बोनस के साथ 25,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर हम इस 4 को डिवाइड कर ले इस पर, 4 एकम 4, 6 4 24, 1 रहता है, ये 10 बन गया। अब 4 दूने
8 ये 2 रहता है 20 बन गया, 5 4 20 और इस तरीके से 0 रहता है तो 0 यहाँ। तो इससे अगर 4 डिवाइड कर ले तो ये 6250 बनता है। अब 6250 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लें। 5 0 0, 5 5 25, 2 रहता है, 5 दूनी 10 जमा 2 तो इसे 12 आता है, 1 रहता है, 5 30 जमा 1 31 आता है। अब ये बनता है 31,250 यानी 25,000 से बढ़कर इंक्रीज हुआ 31,250। तो ये ऑप्शन 31 बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है। एक को बटन में लिखेंगे और एक एक्स को इस तरह लिखेंगे, ये इनवर्स रिलेशन है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 7। तो इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए हम के लगाते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो कांस्टेंट जो है एक्स की वैल्यू क्या है कि यहाँ रह जाएगा और ये एक्स वाई आएगा, क्योंकि वाई यहाँ डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x की वैल्यू 3 और 7 है तो 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 21, तो इससे 21 के की वैल्यू 21 आ गई। अब इसके बाद कहता है कि y की वैल्यू फाइंड कर ले और x जो है वो 5 के बराबर है। तो अब हम इस फार्मूले में y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x इज इक्वल टू के बटा वाई, तो y ना मालूम है, y इस साइड पे ले आएंगे और x यहाँ ज़रब है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब k की वैल्यू 21 है और x की वैल्यू जो है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 21 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 5 4 20, 4.10, 5 दूनी 10, तो इससे क्या आता है 4.2। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर मनफी 3kx प्लस 4k² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16। अब ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कर ले और जिसका सम ऑफ द स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर है, इसके जो सम और प्रोडक्ट निकालेंगे ये बराबर लेंगे फिर क्या किसके 16 के। तो इस तरह हम लेंगे। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। तो सम ऑफ रूट यहाँ से जो है वो आता है मनफी बी बटा ए। अब यहाँ इस इक्वेशन में मनफी बी जो है वो क्या है, ये मनफी 3k है। मनफी ऑलरेडी फार्मूले की है। अब इस तरह मनफी 3k, क्योंकि 3 बटा ए जो है वो 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है। अब मनफी ज़रा मनफी जमा आता है तो सम ऑफ द रूट इससे आता है 3k। इसके बाद हम फाइंड करते हैं, ये सम ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा ज़रब बीटा। तो अब इसका फार्मूला है c बटा ए। अब यहाँ c जो है वो 4k² है तो हम 4k² लिखेंगे और a की जगह हम 1 नहीं लिखते क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, 1 डिवाइड करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 4k² आ गया। अब उसने जो क्या कंडीशन दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा यानी सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स का जो स्क्वायर है वो 16 के बराबर लेंगे, यही कंडीशन है। अब यहाँ जो फार्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं। अब यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा बराबर लेंगे 16 के। अब सम ऑफ अल्फ़ा हमने ऑलरेडी फाइंड किया है वो 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा मनफी 2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 4k² है इज इक्वल टू 16। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होने से 9 आता है, 3 3 9 और k² आता है। मनफी 4 दूनी 8 आता है और k² आता है और इज इक्वल टू 16। अब यहाँ k को क्या कर ले, k² को कॉमन कर ले, 9 मनफी 8 रहता है इज इक्वल टू 16 आता है। इसके बाद 9 मनफी 8 से 1 आता है तो k² बराबर आ गया 16 के। अब टेकिंग
स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हम इस तरीके से प्लस मनफी 16 लेंगे, तो इसका 4 4 16 आता है, तो प्लस मनफी 4 आता है, यानी ये इसके साथ कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास प्लस मनफी 4 आता है। ये ऑप्शन बी इसका सही है।